ओम शांति। 14/7/2024। गीत है, रात के राही थक मत जाना। रात किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं कलयुग क्या है? रात। और रोशनी की शुरुआत कहाँ से हुई? आदि में। एकदम शुरुआत कहाँ से हुई हमारे लिए? हम आज जिस उजाले में हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1936 से। क्या हुआ? साक्षात्कार की लीला चली तो क्या समझा छोटे से ब्राह्मणों के संसार ने कि हम कहाँ हैं? दिन में है सारी दुनिया, भक्ति की घोर अंधकारी रात में है, और उसके मुकाबले हम क्या हैं? हम दिन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि नवीनता दिखाई दी। वो तो एक पुराना संसार चल ही रहा था, लेकिन इनको क्या दिखाई दी? एक नवीनता का साक्षात्कार हुआ। फिर वो दुनिया भी चलती रही। उसके बाद क्या नारा लगाया? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कब के लिए? 76 के लिए। कि अब ज्ञान सूर्य प्रगटा है, इसका मतलब उससे पहले क्या था? अंधकार था। तब ये एहसास हुआ कि वो तो भक्ति की रात थी। कब? जब ज्ञान की रोशनी मिली, तब ये पता चला कि पहले क्या थी? भक्ति। लेकिन दुनिया के मुकाबले आदि में जो थे संगठन, वो क्या समझते थे? कि हम रोशनी में हैं, बाकी सारी दुनिया कैसी है? अंधेरे में है। जब एक्चुअल रोशनी सामने आई, तब उनको ये क्या एहसास हुआ? या जिनको रोशनी मिली उनको ये पता चला कि अभी तक तो कहाँ थे? भक्ति मार्ग में थे, अज्ञान अंधकार में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहीं तक रुके। बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी। भले मन बुद्धि में थी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या बनाया? एक नक्शा बनाया। तो एडवांस पार्टी की दुनिया में क्या हो गई? जब पता चला कि ऐसी कोई नई दुनिया का स्थापना बाप ने की है, जो कैसी है? अंडरग्राउंड है, जिसको कोई नहीं जानता, गुप्त है। तो अंदर क्या होता है? और ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है ना कि ये क्या है। इसका मतलब उनको भी यह एहसास हुआ कि हम जहाँ हैं, और उस एनएस की रूपरेखा कैसी थी, कंडीशन क्या थी वहां की, कि जो नष्टो मोहा होंगे वही वहां तक पहुंच सकेंगे। तो कितने प्रश्न उठते थे कि बाबा एनएस में कैसे जाएंगे? एक नई जिज्ञासा। उससे पहले तो क्या थे? निश्चिंत थे कि हम हैं उजाले में, और वो बेसिक ब्राह्मण क्या है? सब अंधेरे में है। जब नई दुनिया की सौगात मिली तो क्या देखा? वहां पे तो सिलेक्टेड आत्माएं रहती हैं। कितना नष्टो मोहा बनना पड़ता है, कैसे त्याग करना है, कैसे तपस्या करनी होती है। तो कम से कम उनकी बुद्धि में क्या आ गया? एक नक्शा आ गया कि रोशनी किसको कहा जाता है। तो फिर वो हो गया, फाउंडेशन पड़ा था। फिर क्या हुआ? तब भी बाबा मुरलियों में क्या कहते रहे? हे रात के राही तुम थक मत जाना। क्योंकि जैसे जैसे तुमको रोशनी का साक्षात्कार हो रहा है कि वास्तविक रोशनी केवल समझने में नहीं है कि हमने बाप को पहचान लिया, वो तो बच्चा बुद्धि है, उन्होंने तो केवल माँ को पहचाना। उसके बाद भी प्रैक्टिकल फाउंडेशन डालने की जरूरत क्यों पड़ी बाप को? उन आत्माओं का जो नष्टो मोहा है, उनको गुप्त कर दिया, तपस्या में डाल दिया, ताकि इनको पता चले कि केवल समझ से उजाला नहीं है। उजाला किससे होगा? प्रैक्टिकल कर्तव्य करने से उजाला होगा। फिर 2014 में क्या किया? वो जो एनएस का फाउंडेशन डाला था, तो बाबा कहते हैं एक कच्ची छत होती है और एक परिपक्व जब हो जाती है तो कच्ची छत को हटा दिया जाता है। तो एनएस क्या हुआ? मर्ज कर दिया गया। माना उसका जो एक रूप था अलग से, उसका एक स्थान का हो या संगठन, उसको पूरे ब्राह्मण परिवार में जैसे मर्ज कर दिया गया। तो तब तक क्या हुआ बाप के हिसाब से? 4 से 14 तक ये संगम में भी संगम की शूटिंग चल रही थी। 4 से 14 तक क्या था? कैलेंडर क्यों छपवाया बाप ने? जैसे बाबा ने कहा था, जैसे आदि में 36 से 40 47, वो क्या था? संगम में भी संगम था। और 47 में भारत आजाद हो गया, तो 14 का कैलेंडर और 47 का कैलेंडर कैसा था? एकदम सेम था। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 14 के बाद? वो प्रैक्टिकल उस संगठन का फाउंडेशन परिपक्व होना। तो कोई भी उस संगठन की रूपरेखा अगर सुने कि यहाँ कैसी तपस्या होती है, कैसा अमृत वेला है, खान पान की रूपरेखा कैसी है, जिन पॉइंट्स के ऊपर खान पान की स्थूल धारणाओं के ऊपर ब्राह्मणों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ सालों से उसका पालन होता है।
तो उनकी बुद्धि में क्या आएगा? सिर्फ दिनचर्या को जानकर, प्रैक्टिकल त्याग को देखकर ही उनकी बुद्धि में क्या आएगा? ये है नई दुनिया। हम तो क्या हैं? अभी भी रात के राही हैं। अभी भी हमारी बुद्धि में तो अभी प्रैक्टिकल नक्शा नहीं है। हम समझ से ही हर्षित हो गए, क्योंकि पहले वो भी नहीं था ना। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, उसको 10 मिल जाए तो कैसा होगा? वो खुश होगा ना। और जिसके पास बहुत, उसको लगे कि अरे उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तब उसको अपने अज्ञान का पता चलता है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल दुनिया में। तो अभी नई दुनिया में बैठे हैं, तो खुद को रात के राही समझते हैं या सवेरा हो गया हमारे लिए? क्या है? रात के राही हैं या उजाले के राही हैं? जल्दी से बोल दो। जो सच्ची बात होती है वो 1 सेकंड में मन में आती है। जो आपके दिल से निकलता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। वो जवाब कैसे आता है? विदिन अ सेकंड आपको आता है कि ये या ये। तो क्यों रात के राही कहलाते हैं? अगर किसी के मन से निकलता है रात के राही, तो किस हिसाब से? क्योंकि अब आपको रोशनी की समझ और गहरी मिल गई। अभी स्वर्ग का मजा हम ले ही नहीं पाए थे, तो किसकी समझ मिल गई? वैकुंठ का परिचय मिल गया। स्व स्थिति में जाना जैसे ही शुरू किया, तो हमको आगे की मार्ग पता चल जाता है। तो वो क्या हो जाता है फिर? वो समझ आपको क्या साक्षात्कार कराती है कि अभी क्या है? रात के राही है। तो ये गीत कब से मुरलियों में चला आ रहा है? कभी ध्यान दिया? कितने वर्ष हो गए, हे रात के राही थक मत जाना। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन आया इस गीत में, अगर किसी ने मुरलियों के ऊपर ध्यान दिया हो? इससे पहले जब ये गीत चला साकार मुरली में, डेट याद नहीं है, जब भी चला होगा, उसमें बाबा ने एक लाइन ऐड की, गीत में नहीं। गीत में कैसे ऐड करेंगे? मुरली में ऐड की। क्या बोला, किसी को याद है? हे मूल वतन के राही तुम थक मत जाना। सोचो, कल क्या बोला था? तुमने रात गवा दी सोकर। कल यही बोला था ना कि रात हम गवा दी। रात माना हमने क्या सार निकाला कि ये जो अमृत वेला है, क्योंकि अभी हम वो वाली स्टेज में नहीं है ना, जो अव्यक्त वाणी में क्या बोला, 5 मिनट के लिए तुम निराकारी स्टेज में जाएंगे और तुम अपनी पूरी नींद उसी में ले लेंगे। तो ये तो कहेंगे पूरी तरह से रात समाप्त हो गई। लेकिन जो रात हम, कौन सी रात? जो अमृत वेले का समय है, जिसके बाद प्रभात होनी है। तो ये संगम समय है अमृत वेला। कलयुग हो गया अज्ञान अंधेरा, सतयुग हो गया सवेरा, और बीच में प्रभात का समय, माना प्रभात से पहले संगम। तो उस मुरली में ये आया कि हे मूल वतन के राही। और यहाँ क्लासेस में क्या सुनते हो? आपकी सतो प्रधान अवस्था का साक्षात्कार कब होगा? पहले पहले आपका अमृत वेला सतो प्रधान होगा। सतो प्रधान अमृत वेला माना कुछ कुछ सेकंड भी आपको लगे कि मूल वतन में हूं मैं, तो कौन से राही हो गए? कहाँ तो रात में सोते ही रहना, उठना ही ना, तो उनको तो कहेंगे तुमने रात गवाई सो के। और फिर जिन्होंने उठना शुरू किया, जिन्होंने यात्रा शुरू की, उनको क्या बोल रहे हैं? कि तुम रात के राही हो। लेकिन वो यात्रा करते करते अगर वो अमृत वेला कैसा लगे, मूल वतन के राही हैं हम, रात नहीं है। उठते किस लिए हैं? उमंग से उठते हैं, क्योंकि कहाँ जाना है? उठ उठ के माना शरीर का रेस्ट हो गया, अब आत्मा को कहाँ जाना है? संपूर्ण रेस्ट में जाना है। तो कौन से राही हो गए? हे मूल वतन के राही। तो कहा, तो आधार क्या हुआ रात और दिन का? दिन तो तब भी हुआ था, शुरू से स्टोरी सुन ली ना। दिन तब भी था जब परिचय मिला, बाप को पहचाना, एडवांस नॉलेज थी, तब भी दिन आया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? जब नई समझ मिलती है, जब आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिखता, तो उनको क्या लगेगा? हम अभी भी कहाँ हैं? रात में है ना। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं, वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही, अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। रात पूरी हुई तो निशानी क्या हुई? रात के राही बन गए, माना रात पूरी हो गई तो अब ये जग गए। जग गए तभी तो यात्रा करेंगे। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। आधा आधा कैसे हुआ?
जब शुरुआत हुई 36-37 से, तो सूक्ष्म वतन रचा। सूक्ष्म वतन कैसा होता है? मूल वतन नहीं रचा, क्या रचा? सूक्ष्म वतन से क्या होता है? कोई आत्मा सूक्ष्म वतन में चली जाती है तो उसको क्या फर्क महसूस होता है? इस पुरानी दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तभी तो कहती है कि सूक्ष्म वतन में चली गई। संदेशी सूक्ष्म वतन में चली गई तो कैसा महसूस करती है? जैसे डिस्कनेक्ट हो गए इस पुरानी दुनिया से। तो 40 वर्ष जब पूरे हुए, कब तक? 76 में 40 वर्ष पूरे हुए तो कितना बड़ा विनाश हो गया। क्या हुआ? पहले मम्मा गई, एक छोटा रूप वो हुआ, फिर बाबा चले गए, उसके बाद भी थमे रहे। क्यों? क्योंकि मुरली में आ गया था कि आने वाले 10 वर्षों में क्या होगा, विनाश हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी लिख कर दिया था बाबा ने। लेकिन जब तब तक भी कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देखा तो क्या हुआ? सूक्ष्म वतन खलास। उसके बाद सूक्ष्म वतन की नई परिभाषा सामने आई। 76 से शुरू हुआ कि मनन चिंतन में रहना, अर्थात सूक्ष्म वतन में रहना। स्थूल दुनिया, देह, देह के संबंधी, इनके चिंतन में रहना, मतलब वहां तो क्या था? खींच लिया जाता था, अपनी ताकत से नहीं, संदेशियों को खींच लिया जाता था। और यहाँ पर साकार में बाप मिला। बाप भी कैसा? ज्ञान की सूक्ष्मता में ले जाने वाला। तो बाप ने बच्चों को कहाँ की सैर कराई? सूक्ष्म वतन की सैर कराई, मनन चिंतन की। फिर उसके लिए भी कब तक? 18 जब तक आया तब तक क्या हुआ? नशा धीरे धीरे गुम होने लगा। सूक्ष्म वतन भी क्या है? एक स्वप्न जैसा ही तो है। हाँ, क्या कहते हैं? सूक्ष्म वतन में जो कुछ देखा, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उनके लिए क्या हो जाता है? स्वप्न। तो जिन्होंने आदि में इतने साक्षात्कार किए थे, अब वो शरीर छोड़ छोड़ कर चले गए, प्रैक्टिकल देखा नहीं, तो वो किस रूप से गए होंगे शरीर छोड़ के? कि बाबा को बहलाना था, ये खेल पाल था। और फिर एडवांस में भी क्या हुआ? इतनी गहरी गहरी समझ मिली, विनाश की, स्थापना की। ऐसे कृष्ण का जन्म होगा 2006-7 में सुना, 18 में सुना। और हुआ क्या? जब से बाप गुप्त हुए और जब से अव्यक्त हुए, गुप्त होने से अव्यक्त होने के बीच में सारे स्वप्न उनके कैसे हो गए? धीरे धीरे खलास हो गए। माना उन सपनों के ऊपर से विश्वास उठ गया। तो जैसे कि सूक्ष्म वतन समाप्त हो गया। अब कैसे रह रहे हैं? जैसे ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण है, बेसिक ब्राह्मण है, अंदर में कोई उमंग उत्साह नहीं है, लेकिन ज्ञान में चल रहे हैं। दौड़ने उड़ने की तो बात ही फिर भूल जाए। तो आधा कल्प उनका दिन होता है और फिर आधा कल्प रात हो जाती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। शिव जयंती भी कब हुई? कब हुई शिव जयंती? 24 में प्रैक्टिकल, और उससे पहले मन बुद्धि में 18 में। तो जब से घोर अंधियारे की शुरुआत थी तब से ही कायदा है कि बाप को भी आना था। प्रभात होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। प्रभात होने की भी स्टेजेस होती हैं। एकदम से सवेरा होता है कभी भी? अमृत वेला भी होता है, तो यात्रा करते हो तो अंधेरा ही होता है। अगर ऐसे ही चले जाओ बिना रोशनी के तो टकरा जाएंगे ना। तो मन बुद्धि में भी क्या है? कुछ ना कुछ अंधेरा होता है। लेकिन क्या बताया? प्रभात होने का पहला पूर्व है। कब से? एक तरफ बाबा ने घोर अज्ञान की रात्रि भी बता दी, लेकिन 18 में भी तो अज्ञान की रात्रि का घोषणा हुई थी ना। उसी समय बाप को आना पड़ा। ऐसे ही 27 के लिए भी क्या है? इसको क्या कहेंगे? प्रभात का पहला पूर्व। प्रभात में किसका जन्म होता है? श्री कृष्ण का जन्म होता है। सवेरा हो रहा है, बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। तो श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सिचुएशन कैसी दिखाई है? बाबा ने तो बताया कि पिता क्या करते हैं, सर के ऊपर रखकर बच्चे को नदी क्रॉस कराते हैं। लेकिन चारों तरफ प्रकृति की हाहाकार कैसी होती है। लेकिन बाबा राहत दे रहे हैं कि ये प्रभात होने का पहला पूर्व है। जन्म का समय भी तो बता दिया ना मुरली में। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। माना इतना समय तुमने यात्रा की है, आदि से लेकर चलते चले आ रहे हो, ये तो निश्चय है ना कि यह नए नए लगता है। आदि से चले आ रहे हो तो अब ही लास्ट में जाके क्या नहीं करना, माया तुमको थकाएगी। क्योंकि जैसे जैसे रेस देखिए, कभी दौड़ होती है तो जैसे जैसे वो रिबन के नजदीक पहुंचते हैं, मैक्सिमम क्या होते जाते हैं?
कम बचते हैं बहुत, या जितने दौड़ने चले थे उतने ही रहते हैं। धीरे धीरे 2-2 3-3 करके करते लास्ट में जो जीतने वाला होता है वो टच कर पाता है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ टच करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब बाप कहते हैं थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। ये कितनी अच्छी बात है। बीच बीच में मंजिल मतलब शेल्टर बने होते हैं ना, कभी यात्रा की हो किसी धाम की जिसमें बहुत सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, तो आगे यात्रा करते थे बहुत धैर्यता के साथ। ऐसे नहीं कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के बस सीधा लैंड कर जाएं। भावना इतनी श्रेष्ठ होती थी। बाबा कहते थे 80-80 साल की बूढ़ियां क्या करती थी, क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, पैदल यात्रा करती थी। और वो भी कहाँ की? अमरनाथ की। नीचे का नहीं बोला, अमरनाथ कितनी हाइट पे है, वहां तक यात्रा करती थी। और थी बूढ़ियां तो लक्ष्य कौन सा होगा? अमर भव बनने का। उनको भी क्या चाहिए? वरदान। तो पैदल यात्रा करती थी। पैदल यात्रा क्या होती है? घोड़े पे बैठ के चले जाओ आप, और क्या होता है? पालकी में बैठ के चले जाओ कि आपको 4 लोग उठाएं तब आप जा सको। ऐसे तो आपके पैरों में ताकत ही नहीं है। आपको कोई ऐसा घोड़ा मिल जाए, या व्यक्त आत्माएं क्या है, प्रवेश करती हैं तो कैसी स्पीड दे देती हैं। और घोड़े का कोई भरोसा, अच्छा भला दौड़ रहा है और उठा के ही पटक दे, उसका दिमाग खराब हो, मेरे अनुसार नहीं चलता तो क्या करे, उठा के ही नीचे पटक दे। तो अपनी ओरिजिनल यात्रा कौन सी है? पैर तो अपने हैं, वो तो धोखा नहीं देंगे। जब तक उनको ऑर्डर नहीं करोगे कि चलो अभी रेस्ट करो, चलते रहो, तो चलते रहेंगे, या मना कर देंगे। तो क्या कहते हैं, गीत भी आता है, कौन सा? ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां कैसे जाना है? पैदल ही जाना है। इसलिए सजन रे क्या मत करो, झूठ मत बोलो, जितना श्रृंगार किया है उतना ही दिखाओ। हाथी घोड़ों पे चढ़ के, हेलीकॉप्टर के कारण अपने आप को क्या नहीं समझो। हाँ, तो सबसे अच्छा है, पहले भी समझदार थे तो यात्रा कैसे करते थे? धीरे धीरे, कि अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत स्लो हो यात्रा, लेकिन कैसी हो? पीछे ना लौटना पड़े। बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। छोटे छोटे राहत हैं, इसलिए बोला तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माना तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी क्या करते हो? महत्व देते हो। ऐसा नहीं जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं वो जानते थे जो यात्रा करते थे, उनको उठा कि फलानी फलानी मंजिल पे क्या करेंगे, हम ठहरेंगे। माना इतनी यात्रा की है, थोड़ा सा रेस्ट करने से आगे की यात्रा कैसी हो जाएगी? लगातार चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और फिर थक के पूरा ही सो जाओ। उससे अच्छा क्या है, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करके और फिर से चलना। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। ये जो 2 पैर आपको मिले हैं, जैसी भी इनकी स्पीड है, जैसी भी इनकी यात्रा है, लेकिन ये मन बुद्धि रूपी पांव कैसा हो? नेचुरल बने, आर्टिफिशियल ना हो। किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, लेकिन कैसा है? नेचुरल है। उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। क्या बताया? अगर आत्मा बनने की प्रैक्टिस छूट गई, और सबसे बड़ी मेहनत भी किसमें होती है? आत्मा बनने में। और बाबा क्या कह रहे हैं, थक गए उसका पता कैसे चलता है? आप घूम रहे हो, आप स्थूल रूप में चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन मन से आप थके हुए हो, तो वो दूसरे को थोड़ी पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि मैं बस चल रहा हूँ। बाकी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो बीच बीच में होता है ना, अमृत वेला शुरू करते हैं, बहुत नशा होता है, एकदम मैं आत्मा परम धाम में ही हूँ, ये वो कितनी मेहनत वाली भी ड्रिल कर लेते हैं। फिर एक टाइम कैसा आता है, सिर्फ यात्रा कर रहे हैं लेकिन मन कैसा हो जाता है? ये तो स्वाभाविक है ना। उसको जितना ऊंचाई में ले जाओगे, अब उसको क्या चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब वो बार बार थोड़ी ना इतनी हाइट पे टिक पाएगा। तो कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं माया के विघ्न पड़ेंगे। हाँ, बाबा को कितना विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं है कि माया के विघ्न तो पड़ेंगे ही। परंतु इसमें थक नहीं जाना, थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। ये अच्छा बताया, देह अभिमान आने से थक जाते हैं।
या थक जाने से देह अभिमान आ जाता है? पहले क्या होता है? आप लोगों के साथ पहले क्या होता है? थक जाते हैं कि बस अब नहीं हो रहा, फिर देह अभिमान इमर्ज होता रहता है। वरना हमने अपना, बाबा कहते हैं ना, माया का गोला, क्या कहते हैं? हाँ, बाप को भूला, माना पहले तुम माया को भूलते हो, तुम बाबा को भूलते हो, और फिर माया के तूफान आते हैं। ऐसे नहीं कि माया आ जाती है। एक मुरली में बाबा ने खंडन किया था इसका। ऐसे नहीं, हम चल नहीं सकते, माया के तूफान आते हैं। तुम देह अभिमान में रहते हो, इसलिए तुम्हारे पास तूफान आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। कौन सा समय आ गया? अभी 8 घंटा तक रहना उस अभ्यास में असंभव लगता है किसी को? असंभव, ये कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हमसे छुड़ा दिया जाए तो भी हम उस लाइन में मेहनत करके पूरी ताकत लगा के पहुंच सकते हैं, क्योंकि थकने का तो मना कर दिया। अगर हम अथक होके पुरुषार्थ करें तो इतना निश्चय तो है कि 8 घंटे तक हम टच तो कम से कम कर सकते हैं। रेगुलर हो कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अपनी वहां तक लिमिट तो आ गई। चार्ट को बढ़ाते रहो, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे, और फिर भी क्या करो, चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है, ऐसे बहुत है। समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो, तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हो तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं, भक्ति में भी ये संस्कार होता है। यहाँ बच्चों की बात बताई, 5-10 मिनट बाबा के साथ योग किया, फिर सेवाओं में गए तो उस बैलेंस को भूल गए। और भक्ति में क्या करते हैं अच्छे भक्त? स्नान करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, ऐसा नहीं उठे बैठे, वो उनका जाप निरंतर चलता ही रहता है। सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। तो इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। मिट्टी का तूफान आए तो आंखें ही कैसी हो जाएं, धूमिल हो जाएं, कुछ दिखाई ही ना दे, ये कौन सा तूफान है? जो तीसरा नेत्र तुम हमेशा कैसा रखना चाहते हो? खुला हुआ रखने जाते हो, उसको देह अभिमान में लाना, माना उसमें देहभान की मिट्टी पड़ गई। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है, फिर देह अभिमान में आने से धंधादोरी बच्चे याद आ जाते हैं। इसके भी स्टेप्स हैं, एकदम से धंधादोरी याद नहीं आता। पहले क्या होता है? बुद्धि का योग, माया क्या करती है? भगवान से डिस्कनेक्ट करती है, और उसके बाद क्या आता है? देह अभिमान, और फिर क्या होता है? बुद्धि भटकना शुरू होती है। बाप कहते हैं अब यह तो धंधादोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। बेहद के बाप के जो वारिस हैं उनकी निशानी क्या है? तुमने जो सेवाएं करके इतने वारिस बनाए, बाबा ने कहा तुम खूब सेवा करो, वारिस बनाओ, वो तो सब क्या हो गए? ठंडे हो गए, बैठ गए। और बेहद के बाप के जो वारिस हैं वो अभी खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। कितनी बड़ी बात बताई। एक तरफ बोल रहे हैं अभी इतना समय ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों की शादी हो, ये हो, सब खलास होने वाले हैं। आगे की लाइन में क्या बोल दिया? अगर इनके चिंतन में तुम मरे, माना तुमको मरना है, ये तो जिंदा रहे, इनकी शादी बर्बादी हो, जो भी हो, लेकिन तुम अगर ब्राह्मण बने हो तो तुमको ये समझ क्यों दे रहे कि ये सब खलास होने हैं?
एक लाइन में ये बोल दिया कि ये सब खलास होने वाले हैं, तो तुम क्या करो, इनको भूल जाओ, छोड़ दो सब कुछ, ताकि तुम्हारी कैसी हो जाए, अंत मते सो गति हो जाए। ऐसा नहीं कि इनको ये भी खलास हो जाने वाले हैं। तुम अपनी मन बुद्धि से क्या करो, इनको खलास। तो क्या होगा, इनके चिंतन में अगर मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। ये सबसे बड़ी कंडीशन है यहाँ पे। जो भी फायदा हो रहा है वो भी पूरे कल्प के लिए। आपको कोई मेहनत नहीं करनी अपनी मन बुद्धि को कैसा बनाने के लिए कि हम भगवान को याद करें, जब संबंधों ने धोखा दिया तब हम भगवान को याद करें। ऐसे बनेंगे क्या? जिन्होंने यहाँ वो संस्कार धारण कर लिया तो उनका क्या होगा, सदा ही कायम रहेगा। ख्याल कर, इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन का भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं, ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है। सोचो पहले क्या हुआ, ऊपर बाबा ने स्टेप्स बताए। पहले माया इनका बुद्धि योग तोड़ती है, फिर नेक्स्ट देह अभिमान आता है, फिर क्या होता है, धंधा दोरी रिश्तेदार याद आते हैं। तो फिर क्या हुआ आगे, ये उससे आगे का स्टेप है। फिर क्या करते हैं, देवाला मार देते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है बताए, तो दोष रखते हैं कि हम ज्ञान में आए तब हमने ऐसा दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए, बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई ऐसी माँ बाप देखे बच्चा बीमार हो और बहुत खुश हो जाए, अच्छा हुआ तू बीमार पड़ गया, पड़ा रहे ऐसा। बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा है तुम बीमार पड़े, क्या हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा जो तुम इतने दिन रात मेहनत से नहीं कर पा रहे, उसमें क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। किसी को पता चल जाए कि ये बीमारी अच्छी है, अगर हमने इससे छुड़ाया तो ये शरीर ही छोड़ देगा, तो माँ बाप छुड़ाएंगे उसको, सोचेंगे थोड़ा बहुत बीमार है, अगर ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर बोलेगा ये निपट जाएगा, तो क्या करेंगे, चलो कम से कम क्या है, हमारे साथ तो है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, धर्मराज के डंडे खाने से तो क्या है, बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चुकतू करना है। यह तो महारोगी शरीर है। सोचो अभी जिस समय में तुम बैठे हो सबके शरीर कैसे हैं, महारोगी। उस समय अगर कुछ चिंदी सा कोई कर्म भोग है तो उसको कहेंगे महारोग आ गया। इससे तो क्या हो रहा है, चुकतू हो रहा है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। इतनी संभाल करने के बाद भी क्या रिजल्ट दी, हार्ट को फेल होने से तो नहीं रोक सकते। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए, जहाँ शरीर की कितनी भी संभाल करते हैं फिर भी क्या होता है, सोचते हैं बहुत धन चाहिए, शरीर को इतना ऐसा बनाना है ऐसा बनाना है, तो कितनी संभाल करते हैं फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं, तो ऐसी पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। तो उनकी बुद्धि भी कैसी होती है, ये खाएंगे तो ये ऐसा होगा, पुरानी दुनिया है तो क्या समझ देगी आपको, ऐसी ही समझ देगी। तो उनको क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, क्योंकि उनका मन कितना कमजोर है ये आपको थोड़ी पता है। मन जब धोखा दे देगा, डिप्रेशन होगा तो हार्ट फेल हो सकता है। तो ऐसी पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। फिर बच्चों को उमंग होता है जब उनको ये समझ आ जाती है, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो। यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। त्याग भी कैसा हो, जितना सूक्ष्म होता है उसकी प्राप्ति भी उतनी बड़ी होती है। बाप कहते हैं देह सहित
देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहा, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक और पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास, हड्ड गुड्ड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। 14 कलाएं हैं वहां भी त्रेता में, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी। सोचो 14 कला में भगवान के रूप में पूजनीय है वो। कितने क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श माना जाता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। और उससे भी ऊपर संपूर्ण निर्विकारी। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ या खर्चे आदि की तो बात ही नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, ना खुद को कोई तकलीफ दे रहे हैं, ना ही इसमें कोई तकलीफ कब होती है। हठ किसको कहा जाता है, जब आप अपने को तकलीफ दें तो उसको कहेंगे हठ योग। और यहाँ क्या होना है, मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से नेचुरल नेचर बनने वाली है। बाबा क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, जो नेचुरल रूप से जो आत्मिक स्थिति में टिक रहे हैं। और फिर परमात्मा वो भी अभोक्ता है, सोचता है, लेकिन कैसा है, नेचुरल है, वो कोई बनावट नहीं है। तो तुम भी आत्मा बनते बनते कैसे हो जाएंगे। इस तो कहा इसमें कोई तकलीफ या खर्चे आदि की बात नहीं, सिर्फ मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। स्थूल मुख को बंद कर देते हैं तो कौन सा मुख शुरू हो जाता है, बाहर के पट बंद हो जाते हैं तो अंदर का मन भी तो है, कितना बोलता है, तो वो शुरू हो जाता है। सिर्फ याद करना है, इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। रूठने की निशानी क्या बताई पीछे, क्या उलाहना दिया बाप को, कि ये ज्ञान मिलने के बाद हमारा क्या हुआ, दिवाला मारा। जैसे बेसिक में होते हैं, कहते हैं पहले तो हम बहुत अच्छे थे, जब से ये ज्ञान मिला तब से हम ऐसे हो गए। तो जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतने हिसाब किताब ज्यादा सामने आएंगे, क्योंकि अब आपको क्या होना है, पवित्र बन के मुक्ति धाम में जाना है। अब उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तो जितना आगे बढ़ोगे पावन तुमको बनना है। जितने योग बल की कमी है उतना ही क्या होगा, उतना भोग भोग कर वो हिसाब किताब चुकतू होंगे। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे, बाप से नहीं रूठ रहे। क्या कर रहे हैं, जो अच्छी तकदीर अपनी बना सकते हो उससे मुंह फेर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं।
बहुतों को समझाया तो क्या हुआ? बहुतों को समझाया तो क्या हुआ? देह अहंकार आया। देह अहंकार में आने से गिर पड़ते हैं। उधर नहीं, मैंने बोला है, उधर नहीं घूरो, स्प्रे उठाओ। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। मना इतना दूसरों को ज्ञान दिया, लेकिन बताया क्या पीछे? विघन किस बात में पड़ते हैं? हाँ, पीछे बताया ना, योग में विघन पड़ते हैं। दूसरों को इतना ज्ञान दिया, उसमें कोई विघन की बात है क्या? और ही क्या मिल गया? दूसरों को इतना ज्ञान दिया तो वर्षे में मान मर्तबा मिला, तो रिजल्ट क्या निकली? अहंकार आ गया, और देह अहंकार में आने से फिर नीचे गिर गए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कब से लेकर ज्ञान देता चला आ रहा है, नित्य नया ज्ञान देता आ रहा है। बच्चों का थोड़ा सा मंथन हो जाता है तो क्या समझते हैं, हमको जो पता है वो किसी को भी पता नहीं। कितना नशा चढ़ता है। जो ज्ञान गुप्त है सबके बीच में से, और अगर ब्राह्मणों में किन्हीं को पता चल जाए तो कैसे उड़ने लगते हैं। जो किसी को पता नहीं, वो हमको सिर्फ पता होने से ही, अभी उस पते तक पहुंचे नहीं है जहाँ कौन बैठा है, जहाँ वो बाप बैठा है, देने वाला दाता बैठा है। लेकिन सिर्फ पता चलने से ही इनको, सोचो जब ये दूसरों को समझाएंगे, फिर लोग इनकी महिमा करेंगे, इनका मान मर्तबा, तो इनकी क्या हालत हो जाएगी। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। कितनी बड़ी चीटिंग है। इतना समय 30-33 वर्ष पाठ बजाया, भगवान आया, चारों तरफ साक्षात्कार, घर बैठे, और फिर बाद में क्या कह दिया? मैं साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। साहूकार को किस लिए यूज किया? क्या बताया बाबा ने? मुरली में ही बता दिया। भट्टी बननी थी, इतनों की पालना करनी थी, तो क्या करना पड़ा? साहूकार तन भी चाहिए। लेकिन मुरली में क्या बोला? न गरीब न साहूकार, ऐसे के तन में मैं प्रवेश करता हूँ। माना जिसमें प्रवेश किया, और जिनको जिम्मेदारी दी गई यज्ञ की संभाल करने के लिए, वो दो अलग अलग आत्माएं हो गई। तो कहा साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं। तुम बच्चों की ही देरी है, ड्रामा अनुसार अजुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। ब्रह्मा बाबा को भी जब परिचय मिला तो क्या बन गए? ऐसा नहीं कहेंगे कि आए ही नहीं। उस तन का भी क्या लिया बाप ने? माँ के रूप में आधार तो लिया, लेकिन विशेषता ये थी कि थे इतने बड़े साहूकार, और सब कुछ अर्पण करके क्या बन गए? क्योंकि ये जब वो गवर्नमेंट को लिख के दे रहे हैं कि ऐसे विनाश होना है, तो खुद अपना अपने पास कुछ रखेंगे? उस गहराई तक समझ नहीं थी। उन्होंने सोचा अखबार में डाल दें, सारी दुनिया को पता चल जाए, सब अपना सफल करें, भगवान का ज्ञान लें, और फिर सब विनाश हो जाएगा। तो एक शुद्ध संकल्प तो था। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ही समझते हो। तुम किसको प्रॉपर्टी समझते हो? जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। हाँ, जो तुम्हारे संस्कार हैं। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। क्योंकि मुरली में आ गया था ना, जहां तुम्हारा यादगार है वहीं तुम क्या कर रहे हो? वहीं तपस्या कर रहे हो। वहां तुम्हें जाना पड़े, कल कल भी तुमको जाना पड़े, तो यहाँ क्या बोला? यादगार कहाँ दिखाया है? वैसे रास लीला का, गोप गोपियों का वृंदावन में। वृंदावन क्यों कहा जाता है? वृंद अर्थात समूह। ऐसी आत्माओं का वहां क्या होता है? समूह इकट्ठा होता है। तो दिल्ली का हो या वृंदावन का हो, वहां जाकर तुम राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है? यह अच्छी रीति दिखाना है। ये कौन सा यादगार है? जहाँ तपस्या कर रहे हैं हेड ऑफिस में, कहाँ पर? आबू में। वहां कौन सा यादगार है? देलवाड़ा मंदिर।
जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। क्या हिसाब निकालोगे इसका? बुद्धि से काम लेना है, देलवाड़ा मंदिर आदि बाद में बना है, तो पहले पहले तुमने शिव बाबा के मंदिर बनाए। कौन सा मंदिर बनाया? कौन सा मंदिर बनाया? सोमनाथ का मंदिर बनाया। कब बनाया? द्वापर के आदि में बनाया। तो हिसाब निकालना पड़े, सतयुग का अक्ष कहाँ पड़ता है? द्वापर में। और त्रेता का अक्ष कहाँ पड़ता है? कलयुग में। तो सतयुग में कौन थे? महाराजाएं थे। तो लक्ष्मी नारायण उन्होंने क्या किया? सोमनाथ के मंदिर की स्थापना। और त्रेता में राम की आत्मा, तो उसी आत्मा ने क्या किया फिर? देलवाड़ा का। तो हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। ये भी बोला सोमनाथ मंदिर सोने का, और देलवाड़ा मंदिर किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है। अगर छोटा परिवार है तो किसका है? राम का है। तो ये गायन कैसा है? राइट है। परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। किस लिए? क्योंकि बहुत परिवार कैसा है? बहुत छोटा है। छोटा माना, कहते हैं रावण के पास क्या था? इतना बड़ा रथ था, सब कुछ था। और राम राम पैदल युद्ध कर रहे थे। तो एक सीन बाबा एक वो कुछ बोलते थे दोहा जैसा, कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसा कुछ है कि वो बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं। उनके पास कोई, क्योंकि कोई राजघराने से थोड़ी आए थे, जंगल में थे, तो रथ कहाँ से लाएंगे? तो रावण रथी और विरथ रघुवीरा, तो भी क्या हुआ? जीत किसकी हुई? तो बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं होता, क्योंकि कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। सिर्फ सर्विसेबल नहीं बोला, क्या बोला? पांडव। पांडवों की विशेषता क्या है? आपस में लड़ते नहीं हैं और ऊंची स्टेज में जाके क्या करते हैं? गल मरते हैं। इनको बाबा कह रहे हैं सर्विसेबल। वो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। किसको करनी पड़े? बाप दादा को ऐसे पांडवों की संभाल करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त हो रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। पता कैसे चलेगा अवस्था बहुत मजबूत है? हाँ, जो विघन दूसरों के पास आ रहे हैं उसके पास भी आ रहे हैं, लेकिन रोना नहीं रो रहा कि ये कारण है वो कारण है। हिल हिल नहीं रहा। वो अंदर से खुद को सर्टिफिकेट देगा कि पहले इसी परिस्थिति में क्या होता था, बहुत संकल्प विकल्प चलते थे, फीलिंग आ जाती थी। अभी मैं क्या हो रहा हूँ? पहले से बेहतर हो रहा हूँ। तो होगा कब ये? जब याद की यात्रा में पक्का रहे और फिर मस्त रहे। मस्त कब रहना होता है? जैसे मस्त किसको कहा जाता है? अरे ये तो एकदम मस्त फकीर है। कोई होते हैं ना ऐसे, अलमस्त फकीर कहते हैं उनको। उनको कोई परवाह नहीं, कोई गाली दे रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो अपने मस्ती में भगवान की धुन में चलते रहते हैं। जैसे मीरा के लिए दिखाते हैं, सारी दुनिया क्या कह रही है उसको कोई लेना देना नहीं। तो लोग की लाज छोड़ के कैसी हो गई? मस्त हो गई। तो जो मस्त होंगे उनकी अवस्था मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। मैंने शरीर है, जैसे कि क्यों बोला? अगर शरीर छोड़ ही दिया तो गया ही ना, फिर जैसे तैसे क्या? शरीर है, लेकिन जैसे कि क्या महसूस होता है? कि बाबा की याद में रहते रहते ये शरीर का भान कम होता जा रहा है। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, तुमको अनुभव है? बाबा को तो अनुभव है, तुमको अनुभव है कि बिना मेहनत के अचानक क्या हो रहा है? वायुमंडल कैसा मिल रहा है? अचानक सन्नाटा वायुमंडल में महसूस हो रहा है।
तो पहले तो बाबा कहते थे, बाबा को अनुभव है, अब आप क्या कह सकते हैं, हमको भी अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, वहां तो रोते हैं, यहाँ तो और ही क्या होते हैं, खुश होते हैं कि हमको सन्नाटे की फीलिंग आई। इसमें भी ऐसे होता है, पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है, ये निशानी है। जितना जितना सन्नाटा फील कर रहे हैं, सब कुछ भूल रहे हैं। जो जो पहले मन बुद्धि में रहता था, चाहे अपनी देह, किसी की भी देह, देह की चिंता, पदार्थों में बुद्धि, जो भी व्यक्ति विशेष के प्रति संकल्प और चिंतन, इन सब से अगर हम दूर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ, सन्नाटे की तरफ। देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। शरीर तो छूटना है, माना तुमको भी वो अनुभूति तो होनी है, लेकिन बीच में जो यात्रा है जिसमें बहुत विघ्न है, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, खुशी रहे कि हमारा भविष्य ऐसा है, हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। अच्छा, करंट कैसी होती है? करंट को ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है? किसी को ज्ञान देने में कितना समय लगता है? घंटों भी लग जाते हैं ना। ज्ञान समझाते रहो, पता नहीं वो कुछ और ही सोच रहा है अपना, आप उसको समझाते जा रहे हो, वो अपना ही चिंतन कर रहा है कि ये चुप हो तो मैं जाऊं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा भी होता है ना कई बार, जरूरत से ज्यादा समझाने लगो तो सामने वाला कैसा होता है, अरे बस कर भाई, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसे तो फिर कोई परख नहीं है, बोलते चले जा रहे हो। और ये तुम्हारे पास क्या है, शांति की, क्या बोला क्या यहाँ, शांति की करंट है। तुमने एक सेकंड में क्या किया, तुम्हारी जो भी शुभ भावना है, जो भी तुमको लग रहा है ये ऐसा होना चाहिए, तुमने अपनी करंट ट्रांसफर की और तुमको प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिली, तो तुम्हारे पास वो योग्यता है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, ये तो रियल बात है ना, ये तो सही बात है या नहीं है? तुम भी यहाँ रहते हो तो तुमको कैसा लगता है? अब बाहर जाते नहीं तो पता कैसे चले? ट्रायल करना है, थोड़ा एक चक्कर लगा के आए तब पता चले कि यहाँ रियल शांति है। नहीं तो हम बाहर भी इतने शांत स्वरूप, इनको पता होगा। क्या बोला, क्या बात चल रही है? यहाँ ज्यादा शांति है, आप लोगों को मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है क्योंकि ये लोग जाते नहीं है ना, इसलिए इनको पता नहीं है। बाबा कह रहे हैं यहाँ शांति बहुत है, यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, रियल शांति। वो तो स्थूल शांति का अनुभव करते हैं, किस लिए? यहाँ जितना आप डिटैच होने की मेहनत कर रहे हो, आपकी उस रियल शांति के हिसाब से वो हद की शांति महसूस करते हैं। वो डिटैच नहीं हो जाते जो बाहर से आते हैं, लेकिन फिर भी कैसे, क्या महसूस करते हैं? संकल्पों में पहले से क्या है, राहत। और तुमको सिर्फ इसमें मजा नहीं आता, तुम क्या होना चाहते हो, डिटैच होके शांत होना चाहते हो, तुमको रियल शांति चाहिए। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं, सोचो। इतनी हैरानी की बात है, आप अगर सुनो ना कभी उन हठ योगियों की सिद्धियों के बारे में, कभी सुना है आपने वो लोग क्या क्या करते हैं, तो आपको हैरानी हो कि अरे हमें भगवान मिला और हम कुछ नहीं करते, वैसे ही है जैसे पहले थे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके पास क्या सिद्धि होती है, ना भूख ना प्यास, उड़ने की सिद्धि, पानी पे चलने की, आग पे चलने की, पता नहीं क्या क्या। और वो कितना कुछ होता है, माना उनकी लिस्ट गिनो तो लंबी हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते, तो भी बाबा की नजर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी ये कल्पना करना कि वो जो आपको आपके फाइनल स्टेज में देने वाला है, लेकिन फिर उनके लिए क्या होता है, उनकी यात्रा वहीं तक रहती है। एक तो इतना हो गया, दो बातें हैं जो बहुत डिफरेंट है ज्ञान मार्ग में बनने वालों से और वहां जो हठ योग से बनते हैं। पहली बात कि जो उनकी सिद्धि एक लिमिट की मिल जाती है, वो असीम नहीं बन जाते। एक लिमिट की सिद्धि है, उस आधार से उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, और पीछे जो आने वाले हैं वो उनकी महिमा करते रहते हैं कि हमारे गुरुजी के पास ये सिद्धि थी। दूसरी विशेषता जो बाप बताते हैं, वो अकेले हैं, उन्होंने किसी को आप समान वैसा बनाया क्यों नहीं। और बाप क्या करता है, बाप कहते हैं ये
और धर्म पिताएं आते हैं तो अकेले आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब आते हैं तो क्या होता है इनके साथ? इनकी पूरी राजधानी है। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है, अगर कोई ऐसी साइंस है, या हद में कह लो भक्ति मार्ग में कोई ऐसी मुद्राएं हैं तरह तरह की, खेचरी फेचरी, तो करने से बहुतों को वैसा बन जाना चाहिए ना। तब कहें कि हाँ, दूसरों को भी प्रेरणा मिले, सभी वैसे बन जाएं, कितने अन्न की बचत हो जाएगी। मारा मारी हो रही है दुनिया में, खाने को नहीं मिलता तो कोई भूखा मरेगा फिर? सब खेचरी वेचरी करके क्या बन जाएंगे? हाँ, भूख से रहित हो जाएंगे तो क्या कितना अच्छा होगा। लेकिन कोई भी उनको आप समान दूसरे को नहीं बना सकते। उनमें कोई आत्मा प्रवेश है या वो विशेष आत्माएं हैं, आके उन्होंने जलवा दिखाया कि भगवान इस सृष्टि पर है। सिर्फ इतना मैसेज। अगर वास्तव में भगवान प्रैक्टिकल में उतर गया होता तो बहुतों को क्या किया होता? आप समान बनाया होता। अब तुम समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है। यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कल बताया था ना तुमको, परम पिता की परम आत्मा, तो तुम मुझे भी कहाँ याद करो? मेरा भी घर है। ऐसे नहीं कि बस तुमने लाल प्रकाश ये सब कर दिया। तो मुझे याद करो, घर में याद, घर को भी याद करो, मुझे भी घर में याद करो। पहले बोला मुझे याद करो, घर को भी याद करो, फिर कहा मुझे भी घर में याद करो। कंबाइंड करो तो क्या होगा? और भी अच्छा है। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तीन तीन मूर्तियों का आधार लिया तो भी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ और वहां तो मैं सदा कायम हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। वो जो शांति धाम है जहाँ बाप सदा ही रहते हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि केवल जानी नहीं चाहिए, वहां टिकनी चाहिए। घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। पवित्र बने तो कहाँ पहुंचे? परम धाम पहुंचे। लेकिन अगर ज्ञान से तुमने अपने आप को बहुत सुंदर बनाया है, दिव्य गुणों को धारण किया, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आई, तो उसका कहाँ यूज करोगे? अब तुम इस योग्य हो कि तुम इस सृष्टि की राजाई को संभालो। केवल तुम पवित्र बन गए, योग ही योग, योग ही योग करके, तो कहाँ बैठो? परम धाम में जाओ। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया। ये किस बाप की बात आई? ये प्रैक्टिकल साकार बाप की बात आई, ब्रह्मा बाप की बात आई। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया। डायरेक्शन किसने दिया? बाप ने डायरेक्शन दिया। किसको? जिसके पास होगा उन्हीं को तो डायरेक्शन मिलेगा, ब्रह्मा बाबा को, कि सब कुछ क्या करो, अर्पण करो। तो तभी तो उनको भी क्या कहेंगे, वो भी सरेंडर हुए हैं। एक दो को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ये एक दूसरा चैलेंज है। गेम का लेवल 1 तो क्या हो गया, छोड़ छाड़ के अर्पण हो गए। फिर बाबा ने क्या कहा, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह मनाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं मनाते। दोबारा समर्पण समारोह जल्दी मना दें तो सब जितने हैं सब टिके हुए हैं। लास्ट तक देखते हैं कौन कौन टिके हुए हैं, फिर कहते हैं कौन सा समर्पण है। वो बुद्धि का समर्पण है। परंतु जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। विशेषता क्या है? पाकिस्तान माना कैसा स्थान? पवित्र स्थान। और हिंदुस्तान माना क्या कहते हैं वो? हिंसा को दूर करने वाला स्थान। हिंसा को किस आधार से दूर किया? इतनी हमको समझ मिल गई, इतनी नॉलेज मिल गई कि हम क्या कर रहे हैं हिंसा को। माना ओरिजिनल क्या है था तुम्हारा? परिस्थान कहो या फिर उसको पाकिस्तान करो। तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, तुम तो आदि से ही तुम भट्टी में पड़े हो, तो तुम्हारी ड्रेस ही कैसी हो गई, सफेद। तो ये हद की ही ड्रेस की बात है या बेहद की भी बात है? तुम्हारी मन बुद्धि पे छाप ही कैसी पड़ गई? तुमको वो पवित्रता ही अच्छी लगती है। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो,
फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। टूमस धन की लालच में नहीं जाना। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो कि मैं क्या हूं। अपने नाम रूप में ना फंसो। क्या याद रखो कि मैं दो का कॉम्बिनेशन हूं। हम क्या हैं? दो हैं, एक मैं आत्मा और एक ये बॉडी। तो ये कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। पहला कंबाइंड स्वरूप मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये मेरी रचना, और दूसरा शिव शक्ति। स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ज्ञान तो सब्जेक्ट ही है विस्तार की, लेकिन बाबा क्या कहते थे? एक सेकंड में जब तुम चाहो उस विस्तार को सार में समा सको और कराओ। अव्यक्त इशारे हैं। पाप कटेश्वर या पाप हरणी तब बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को ऑनलाइन बोलना है कुछ? जी, ओम शांति। ओम शांति। ये आज बोला ना साधारण तन और साधारण घर में। हाँ बिल्कुल। जी, तो मतलब साधारण तन तो हो गया कि बिल्कुल नॉर्मल घर को किस उसमें लेंगे? साधारण घर ना बहुत साहूकार है ना बहुत गरीब है। ये बाद में आगे की लाइन में क्लियर किया कि साधारण घर में आता हूँ, बहुत साहूकार भी नहीं है और बहुत गरीब भी नहीं है। इसको बाबा ने ये भी बताया, जब पहले एडवांस का क्लैरिफिकेशन आता था तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे कि जैसे कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाती है, न बहुत नीचे गिरते हैं न बहुत ऊपर उठते हैं, तो वो बेहद में हो गया। लेकिन यहाँ जब बाबा ने क्लियर किया, जैसे ब्रह्मा बाबा तो बहुत बड़े साहूकार थे, साहूकार घर के थे, लेकिन बाप जिस धन का आधार लेते हैं पहले पहले त्रिमूर्ति का आधार लिया। आदि में भी ब्रह्मा बाबा ने तो बाप के कहने पे अपना सब कुछ माताओं के नाम पे किया। वो आज भी बताया, उनको तो डायरेक्शन मिला और फिर राजाई दी गई कि आप संभालो। बाकी डायरेक्शन देने वाले तो अलग थे ना, तो उनके लिए कहेंगे न बहुत गरीब है न बहुत साहूकार है, हद की भी बात है। हाँ जी। हाँ जी। और एक ये भी आया, मुझे भी घर में याद करो, यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तो घर में याद करना मीन्स परम धाम में? घर में याद करना माना जहाँ वो सदा कायम होता है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ये है परम पिता का परमानेंट घर।
वैसे तो बाबा ने कह दिया ब्रह्म महातत्व, ये जो 5 तत्व हैं इनसे भी ऊपर है छठा महातत्व, माना ब्रह्मा में भी कोई परम ब्रह्म भी होगा, जो भी यहाँ साकार में ब्रह्मा है उनमें भी सबसे ऊंच से ऊंच, तो वो भी शिव बाबा के रहने का स्थान तो है साकार में। लेकिन अगर हम परमानेंट देखेंगे, जो बाबा ने कहा यहाँ तो थोड़े समय आया, ज्ञान सुनाया, फिर जब वो आत्माएं अपना वो चोला छोड़ देती हैं तो उसको परमानेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहेंगे वो परमानेंट घर है, जहाँ वो परमपिता सदा ही निवास करते हैं। तो मुझे भी घर में याद करो। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और कुछ? एक 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 सेकेंड। एक 13-5 की मुरली का पॉइंट है। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। बिल्कुल यादगार दिखा दिया है वहां पर, 2 बैलों की जोड़ी बाबा ने भी बताया। एडवांस ज्ञान जब मिला तो बताया 2 बैलों की जोड़ी, ये पहला निशान था जो गवर्नमेंट थी उनका। तो ये बैल वास्तव में तो बैल नहीं होते, उन्होंने तो बैल रख दिए हैं, लेकिन सृष्टि की सृजन के लिए बैलों का आधार लिया जाता है, क्योंकि शंकर के लिए दिखाया वो तपस्या में लीन रहते हैं, शिव तो है ही सदा ही परम धाम में, लेकिन जो पहले पहले उनके समान बनते हैं वो सृष्टि सृजन के लिए नहीं है, वो बाप समान बैकबोन है। तो जिन राम कृष्ण की आत्माओं का आधार लेते हैं उनको ये स्वराज्य का तिलक देते हैं, नई दुनिया की सौगात जिन बच्चों को पहले पहले दी उनके द्वारा कहेंगे नई सृष्टि का सृजन किया बाप ने, और बाप खुद बैकबोन होकर रहे। तो वास्तव में बैल नहीं होते हैं, लेकिन जो मनुष्य है जिसकी बुद्धि में शिव का जो इतना दिए हुए मुरलियों का रहस्य था वो पहले पहले महादेव की बुद्धि में क्लियर हुआ, तो वो कहेंगे उस शिव के मुकाबले वो है मनुष्य तन, और उस मनुष्य के मुकाबले वो कहेंगे, अगर उनके मुकाबले जड़ बुद्धि है तो बैल बुद्धि, उस हिसाब से बोला। बाकी ऐसे कोई बैल की बात नहीं है जो हद में जो कह देते हैं देह अभिमान के आधार से। जो पहला पहला मनुष्य है जिसकी बुद्धि में शिव का जो भी दिया हुआ उलझा हुआ इतना गुह्य ज्ञान था, वो किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में टच नहीं हुआ, लेकिन प्योरिटी की पावर थी लास्ट जन्म तक, तो उनके पास वो सारी गहराइयां ट्रांसफर हुई, उस हिसाब से बोला है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो गया। हाँ जी, ठीक है। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।